स्टार्ट किया और वो बायोलॉजिकल वेपन्स आगे जाकर के क्या काम करने लगा, सबको फ्यूचर में पता था कि एक वेपन्स आएगा और जिसके कारण बहुत सारे लोग इसके कारण मर सकते हैं, और ये अमेरिका का दिया हुआ था और ये बहुत सारे देशों तक फैलने वाला था। लेकिन जानते हैं कि इसके बाद में उन्होंने क्या काम किया, इराक ने उनकी जो शर्तें थी वो नहीं माने, जिसके कारण इराक को उन्होंने बदनाम कर दिया और इराक को बदनाम करने के बाद कहा कि यही जो है क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते हैं। इराक को बदनाम कर दिया और मोहम्मद सद्दाम का नाम सुने होंगे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई दे देगी। ठीक है, और इस बात से लेकर के अफगानिस्तान में भी डर था और चाइना में भी डर था। उसी का कुछ अंश चाइना में गया, जो चाइना के हुआंग शहर में गया, बीजिंग में, जिसका नाम कोरोना सामने लेकर गया। देखते ही कोरोना कितना बड़ा खतरनाक था। वो एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स था। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये कोरोना में मरने की आशंका कितनी थी, अगर मान लें कि 50 आदमी को हो गया तो हो सकता था कि 10 या 12 आदमी डेट कर सकते थे, या 100 आदमी को हुआ तो वही हो सकता है कि 15-20 आदमी डेट करते। लेकिन अगर इसमें 10 को हुआ तो 10 डेट कर जाएंगे, यानी 100% इसकी क्या है, डेथ रेट है। किसका, ये बीमारी का, जिसका नाम क्या है, मार्बर्ग वायरस। ठीक है, और अभी तक का कुछ साइट पे मैंने देखा, जिसके BBCN के साइट पे मैंने देखा और भी साइट पे मैंने कल रात में ही पढ़ा था कि किन्हीं का कहना था कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स है, लेकिन ये एक्चुअली में इससे ये चमगादड़ से फैलने वाले या बंदर से फैलने वाली बीमारी है। साइंटिस्ट का अधिकांश साइंटिस्ट मानते हैं, और 1-2 साइंटिस्ट नहीं होते जो कहते हैं क्या बायोलॉजिकल वेपन से, तो उनके अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ। तो ये चमगादड़ से फैलने वाले तो कौन से चमगादड़, जो बैट जो फ्रूट वाले होते हैं, जो ऐसा चमगादड़ जो फ्रूट को खाते हैं और उसके द्वारा जो आदमी खा लेते हैं, तो जिसके कारण उसके सलाइवा फ्रूट में पड़ता है, उस सलाइवा को के कारण कोई आदमी अगर खा लेगा तो आपको इफेक्ट करेगा, आपको डायरिया हो जाएगी और आपके ब्लड वेसल जो होते हैं वो फट जाएंगे। जो ब्लड वेसल होते हैं ना, जैसे कि जिसको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, तो आर्टरी जो होता है जो हमारे बॉडी के सबसे भीतरी भाग में होता है वो भी फट जाता है। वो फट जाने के कारण आपके बॉडी के अंदर ही जो रक्त का स्राव स्टार्ट हो जाता है और लोग मर जाते हैं। हार्ट अटैक भी इससे आ जाता है, डायरिया हो जाती है जिसके उल्टी दस्त बोलते हैं, ये भी हो जाता है। ये जल्दी देखिए, कोरोना में क्या था, 10 से 15 दिन का टाइम रहता था कि आदमी को इतना दिन रह सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन में आदमी मर जाता है। इसका कोई अभी तक का कोई एंटीटोड नहीं बनाया गया है, कोई भी वैक्सीन नहीं बनाया गया है, और इसके लिए बस एक ही चीज़ है, उसको दूर रखना। अगर उसको हो गया, उसका 100% चांस है कि वो मरेगा, उसको अब बस दूसरे से बचाना है। यही अब ये किया गया है, और सबसे पहले ये काम किया है कितना, इक्वेटोरियल गिनी ने किया है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने उसकी तारीफ भी की है कि हाँ, ये रोगों को फैलने से बचाने में बहुत बड़ा मदद कर रहा है। तो याद रखिएगा, मार्बर्ग वायरस जो कोरोना से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर ये इंडिया में आ गया तो बहुत बड़ा लॉकडाउन लग सकता है। तो ये एक बहुत बैड न्यूज़ है पूरे दुनिया के लिए। इससे पूरा अब अगर आप खाली ये सर्च करेंगे गूगल पे ना, तो बहुत बड़े बड़े आपको न्यूज़ दिखाई देंगे, और ये पूरा फैला हुआ है न्यूज़। अगर कोई आप क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का अगर चैनल देखते होंगे ना, तो उसमें देखते हैं, एक ये पब्लिश हुआ था अल जजीरा। अल जजीरा एक क्या है, न्यूज़पेपर है। कहाँ की है वो, इजराइल की। कहाँ की, इजराइल की, जो दुनिया की एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, तो उसमें ये पब्लिश हुआ था, उसके द्वारा हम ये कंटेंट लेकर के आते हैं। चलिए, तो ये देख लीजिए कि ये पूरे दुनिया में अब धीरे धीरे तक ये फैलने वाला है। ज़्यादातर आपको अफ्रीका में, इंडिया तक अभी टच नहीं हुआ है, तो शुक्र मनाइए, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन में है कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड जो है वो कहाँ पे, एक आर्कोपिलॉजी है। आर्कियोलॉजी मतलब समझते हैं क्या होता है, नहीं, आइलैंड मतलब समझते हैं ना, आइलैंड क्या होता है। आइलैंड एक ऐसा जगह होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। और आर्कियोलॉजी वर्ड जो आया है कि वो आइलैंड जो वोल्केनो से या मैग्मा से बना हुआ हो, यानी अर्थ के इरेक्शन से बना हुआ हो। मान लीजिए कि जो अर्थ हमारा एक प्लेट पे चलता है, आपको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ, प्लेट पे चलता है, उस प्लेट को क्या कहते हैं। आपको ज्योग्राफी थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं आप लोग, थोड़ा मोड़ा कि ज़्यादा। देखिए, हम आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा ये अर्थ का छोटा सा हम एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट को हम कहते हैं इथेनोस्फीयर, सबसे ऊपर वाला पार्ट को इथेनोस्फीयर, ठीक है। उसके नीचे वाला पार्ट में क्या होता है, मैग्मा। क्या होता है, ये पढ़े हैं ना ये सब, मैग्मा, ठीक है। उसके नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं मेंटल। कौन सा, मेंटल। उसके नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, कोर। कोर भी 3 पार्ट में बटे होते हैं, मेंटल भी बटे होते हैं, और हमारा इथेनोस्फीयर। इथेनोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर। कितना, यानी जो ज़मीन जिस पे खड़े हैं ना हम लोग, जो मिट्टी वाला है, उसकी मोटाई तो टोटल कितना है, 100 किलोमीटर मोटाई है उसकी।
उसके नीचे आपको दिखाई देगा कौन सा चीज़ दिखाई देगा, मैग्मा दिखाई देगा। अच्छा, अब ये मैग्मा क्या होता है, ये बाहर निकलना चाहता है। ये मैग्मा पर जो हमारा ये प्लेट है, इसको क्या, इथेनोस्फीयर क्या है, ये हमारा अर्थ का प्लेट है, इसको प्लेट भी कहते हैं। और यही प्लेट पर हमारा टोटल इस वर्ल्ड में 7 टाइप के इंपॉर्टेंट प्लेट है। कितने टाइप के, 7 टाइप के प्लेट हैं। और इसी प्लेट पे हम लोग तैरते रहते हैं। उस प्लेट में सबसे बड़ा प्लेट है पैसिफिक प्लेट। कौन सा, पैसिफिक प्लेट। और एक इंडिया के लिए एक प्लेट है जिसका नाम है सब इंडियन कॉन्टिनेंटल, सॉरी माफ़ कीजिएगा,